नमस्कार साथियों, आज की घटना ग्वालियर से है। खबरों की माने तो ग्वालियर के होटल सम्राट हवेली इन गेस्ट हाउस में रात के करीब 2:22 पर एक व्यक्ति होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है। होटल के रिसेप्शन पर बैठी लड़की व्यक्ति से पूछती है कि बताइए सर, आपके लिए क्या कर सकते हैं। धीमी आवाज में व्यक्ति उस लड़की से कुछ कहता है, जिसके बाद लड़की एक इशारा करती है और फिर वो व्यक्ति अपनी जेब से 500 के 2 करारे नोट निकालता है और लड़की को दे देता है। लेकिन इसी वक्त होटल में अचानक अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते ग्वालियर का ये होटल आज समाचारों की सुर्खियों में है। असल में ग्वालियर के इस होटल की कहानी ये है कि ये होटल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र कैलाश विहार में स्थित है, जहां हर रोज इस होटल में कई गेस्ट आते थे। लेकिन कुछ गेस्ट को यहाँ का मामला संदिग्ध लगने लगा, जिसके बाद एक के बाद एक इस होटल के बारे में पुलिस को शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। अब पुलिस को जानना था कि जो शिकायतें मिल रही हैं उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। इसलिए एक रात लगभग 2 बजे थाने के प्रधान आरक्षक इस होटल में कस्टमर बनकर पहुंचे। अब जैसे ही वो होटल के रिसेप्शन में पहुंचे, रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उनके आने का कारण पूछा। कस्टमर बने पुलिसकर्मी ने धीमी आवाज में लड़की से कुछ खास डिमांड की और फिर लड़की ने कहा कि इसके लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। उन्होंने तुरंत 1000 रुपए लड़की को दे दिए। 1000 रुपए देने के बाद उन्हें कुछ लड़कियों से मिलवाया गया। लड़कियों से मिलने के बाद पुलिसकर्मी ने अचानक एक इशारा किया और फिर देखते ही देखते पुलिस की एक टीम अचानक होटल के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस को देखते ही होटल का स्टाफ हड़बड़ा गया और उनके पसीने छूटने लगे। असल में इस होटल के बारे में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि इस होटल में लड़कियों से देह व्यापार करवाया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर छापा मारा। खबरों की माने तो रेड के दौरान होटल के 2 कमरों में 2 युवक 2 युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले। उनके साथ कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गई। लेकिन इसके बाद पुलिस ने बाकी कमरों की तलाशी ली, जहां उन्हें एक कमरे में सजी धजी 5 युवतियां मिली। कहा जा रहा है कि वो कस्टमर के आने का इंतजार कर रही थी। इसके अलावा इस मामले में एक युवती चंडीगढ़ से, वहीं दूसरी युवती सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से है। इस होटल के रिसेप्शन में बैठी लड़की से भी पूछताछ हुई। रिसेप्शन में बैठी लड़की नेपाल की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि वो इस होटल में देह व्यापार का संचालन कर रही थी। होटल में जो भी कस्टमर लड़कियों की डिमांड लेकर आता तो यही लड़की उनसे डील करती थी। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को दिल्ली एजेंट के द्वारा बुलवाया जाता था। वहीं इस देह व्यापार का मुख्य संचालक फिलहाल फरार है। इस रैकेट में पकड़ी गई युवतियों में से 2 लड़कियां चंडीगढ़ पंजाब से हैं, 2 युवती मेरठ उत्तर प्रदेश से, 3 लड़कियां पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, वहीं कुछ सिलीगुड़ी और कोलकाता की भी हैं। इसके अलावा नेपाल की युवती होटल की मैनेजर थी, जो कस्टमर से डील करने का काम करती थी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि ये एक कस्टमर से 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक चार्ज करते थे, जिसमें लड़कियों को इसका आधा पैसा दिया जाता था और आधा इस रैकेट का संचालन करने वाले खुद रख लेते थे। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में और कई नए खुलासे हो सकते हैं। अभी मौके से अब हमें 3 आरोपी मिले थे। एक महिला जो संचालक के बिहाफ पे उसको चला रही थी। मेन संचालक का नाम जो है वो दीपक शर्मा सामने आया, जो इस देह व्यापार को काफ़ी समय से संचालित करा रहा था। जब आस पड़ोसियों से बात की गई थी तो वो भी बता रहे थे कि काफ़ी समय से ये चल रहा था और आज उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो उनको भी मेमो के आधार पे आरोपी बनाया गया है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो 3 लोग हमें स्पॉट पे मिले थे उनको आरोपी बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो महिलाएं अपनी राजी मर्जी से इस प्रोफेशन में शामिल होती हैं तो उनको आरोपी ना बनाया जाए। इसलिए जो 7 अन्य महिलाएं हमें स्पॉट पे मिली थी उनको आरोपी नहीं बनाया गया।